पाकिस्तान की शह पर, पाकिस्तान की योजना से आतंकवादियों ने जो पहलगांव में जो दर्दनाक घटना की है, जो कायरतापूर्ण वहां पर जो हमला करके हिंदुओं को चुन चुन करके मारा है, इस प्रकार की भारत की पहली घटना है। आतंकवादी घटना होती रही है, लेकिन ये सीधा सीधा हिंदू समाज को, 120 करोड़ भारतीयों को, हिंदुओं को ये सीधी सीधी चेतावनी है। मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, हर हिंदू के मन में आक्रोश है, जोश है, और वो चाहता है कि ये जिहादी उत्पन्न करने वाला पाकिस्तान, ये आतंकवाद के अड्डे चलाने वाला पाकिस्तान अब नहीं बचेगा। उसने अपनी कब्र खोद ली है और उसको तड़फा तड़फा करके ये भारत का प्रशासन, भारत के सिंहासन, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के सब हिंदू लोग उसको तड़फा तड़फा कर मारेंगे। वो दिन दूर नहीं है। आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति इस घटना से दुखी है। ये ऐसा कायरतापूर्ण व्यवहार है हमारे ही देश में, और बाहर से आकर के पाकिस्तान की शहर पर पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादी हमारे हिंदू बहन भाइयों को मार करके चले जाते हैं। और प्रधानमंत्री ने भी कहा है, भारत के किसी भी कोने में हो उनको ढूंढ निकालेंगे और ऐसी सजा देंगे कि आतंकवादियों की आगे आने वाली पुश्तें भी उनको याद रखेंगी। उनसे संतुष्ट नहीं है, वे सराहनीय हैं, उसके लिए साधुवाद है, लेकिन हरामजादा पाकिस्तान के लिए, नालायक पाकिस्तान के लिए, दुष्ट पाकिस्तान के लिए ये कदम पर्याप्त नहीं है। उसके पास सभी तरह के रिश्ते उसके साथ बंद कर देने चाहिए। और एक बहुत बड़ी स्ट्राइक करके हम ये मांग करते हैं आपके माध्यम से कि पीएओ को जल्दी से जल्दी भारत का अंग जब तक नहीं बनाया जाएगा तब तक पाकिस्तान सबक नहीं लेगा। ये जिसके पूरे कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बना करके ये छोड़े तब वो दुष्ट मानेगा। पूरा विदेश के लोग, बड़े बड़े देश हमारे साथ है, हम केवल सहन शक्ति रखते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन सोए हुए सांप का फन वो कभी भी चुप नहीं रहता है, उसका जहर कम नहीं आंका जा सकता है। वो निश्चित रूप से पाकिस्तान के खत्म होने के दिन आ गए हैं। आज प्रत्येक भारतवासी इससे आक्रोशित है, उद्वेलित है। आज ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के प्रत्येक हिंदुस्तानी के अंदर आक्रोश है, पीड़ा है। शरीर की बूंद बूंद का जो रक्त है उसके अंदर बदले की भावना है। जिस प्रकार से पहलगांव के अंदर हमारे निर्दोष साथियों को, हमारे वीर सैनिक की शहादत हुई है, प्रत्येक हिंदुस्तानी गुस्से में है। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से आग्रह और निवेदन करते हैं कि वक्त आ गया है, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दे, क्योंकि ये पाकिस्तानी है जो आतंकवाद की जड़ है। आप जब देखते हैं कि चाहे पहलगांव हो, चाहे उड़ी हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई कोना हो, कहीं पर भी आतंकवादी घटना घटती है तो ये जिहादी मुसलमान ही इस आतंकवाद को पैदा करने का काम करते हैं। तो हम आपके माध्यम से हम आग्रह करते हैं हिंदू हृदय सम्राट योगीनाथ आदित्यनाथ जी से भी कि वो भी इस पर संज्ञान लें और सरकार को ये दिशा निर्देश दें कि पाकिस्तान को अब समाप्त करने का समय आ गया है। अपने संबोधन में कहा था कि आतंकवाद की आखिरी कील ठोकने का समय। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मन में जो टीस है, प्रत्येक भारतवासी के मन में वो आग है, वो टीस है, वो आक्रोश है, और वो बदला लेने की भावना दिन प्रतिदिन प्रबल होती जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से समाप्त किया जाए। पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने देश के जवान, देश के नागरिकों पर हमला किया है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश के नागरिक का जिम्मेदारी बनती है ईट का जवाब पत्थर से दे। भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा, अब समय का बाढ़ टूट चुका है, हमारे देश के नागरिक शहीद हो रहे हैं, अब अगले बार समय नहीं देंगे, अब ईट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। आज मौका है और हिंदुवादी के लिए एकता दिखानी पड़ेगी। जाति भूल करके सब लोग एकता से काम करें। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटोगे जब कटोगे, आज वो मौका है सबके साथ मिलकर के इन जिहादियों को अपने घरों से निकालो, इनको काम मत दो, दुकानदारों से सामान मत खरीदो, इनको कोई रोजगार नहीं देंगे, पूरे गुड़गांव से आज निकालने का काम करेंगे। ये मैं पूरी गुड़गांव के जनता से आह्वान करता हूँ। मांग तो हमने भी ज्ञापन में पढ़कर सुनाई, लेकिन जिस तरह से हमारे हिंदू भाइयों पे बर्बरता से कायर
मानवतापूर्ण इस्लामिक जिहादियों ने उनकी हत्या की है। अब हम किस लिए भाईचारा निभाए? हमारे यहाँ दुनिया भर के रोहिंग्या रहते हैं, हमारे गुरुग्राम में नहीं पूरे देश में रोहिंग्या रहते हैं। हम गुड़गांव प्रशासन से मांग करते हैं और हमारी अगली डिमांड यही है, अगली मांग यही है, जितने भी ये रोहिंग्या गुरुग्राम में रहते हैं इनको बाहर, बांग्लादेशी, इनको बाहर किया जाए, सबकी पहचान कराई जाए, सबकी पुलिस वेरिफिकेशन करी जाए। ये हमारे भले में नहीं है। एक महीने में 2-2 घटनाएं, अरे विडंबना है हिंदुओं के लिए। हमारे हिंदू भाई कहाँ जाए? हमारे बीच में, हजारों के बीच में एक आराम से रह जाता है। और हमारी दुर्दशा क्या है? बंगाल में देख लो क्या हुआ, और अब कश्मीर में क्या हुआ है, पूरा संसार ने देखा, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। हिंदुओं की आदत है सोने की, जब हिंदू जागता है बहुत देर हो चुकी होती है। मैं हिंदू भाइयों से अपील करूंगा, जागो, नाम पूछो, काम करो तो नाम पूछो बार बार। जिस तरह से उन्होंने हमारे साथियों की नाम धर्म पूछ कर हत्या की है, उस तरह से आप कम से कम काम ही इन्हें नाम पूछ करके दे दो। इनका बहिष्कार करना पड़ेगा, और विशेषकर बांग्लादेश से जितने रोहिंग्या आए हुए हैं, मैंने जिला उपायुक्त महोदय जी से कहता हूँ, इन सबको बाहर करे, नहीं तो हमारा हिंदू सनातन फिर रोड पे आएगा इस मामले के लिए।